हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो रिसेंटली मैंने अपना ओला S1 प्रो के साथ में एक ब्रेक डाउन इशू फेस किया। ये पहली बार था कि मेरा स्कूटर एक्चुअल में ब्रेक डाउन हुआ हो कहीं। इससे पहले जब भी मेरा स्कूटर बंद हुआ था वो बैटरी ख़त्म होने की वजह से ही हुआ था, जब मैं रेंज टेस्ट कर रहा था तब मोस्टली। तो नॉर्मली तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरा स्कूटर रास्ते में कभी बंद हुआ हो। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मेरे स्कूटर के साथ मैंने एक ब्रेक डाउन इशू फेस किया हो। तो एक्चुअली हुआ क्या था और इसका रीज़न क्या था और इससे आप कैसे निपट सकते हैं, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आपको फेस होता है तो इससे आप कैसे निपट सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरा जो रियर व्हील है वो जैम हो गया था। मैं पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहा था, कुछ 20 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना था। और ट्रैवल के स्टार्टिंग में मतलब 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ही एक स्पीड ब्रेकर जो है वो टच हो गया था मेरे सेंटर स्टैंड से, और काफ़ी ज़ोर से इम्पैक्ट फील हुआ था मुझे अपने स्कूटर पे। काफ़ी मतलब वो ज़ोर से टच हुआ था नीचे, क्योंकि थोड़ा वेट ज़्यादा था स्कूटर पे और स्पीड ब्रेकर भी काफ़ी बड़ा था। तो इम्पैक्ट मुझे स्कूटर पे अच्छे से फील हुआ था। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम इसी की वजह से स्टार्ट हुआ। तो सेंटर स्टैंड ही रीज़न था एक्चुअली इस प्रॉब्लम का क्रिएट होने का। तो हुआ क्या कि मेरा जो ब्रेक है वो जैम हो गया। मतलब मुझे बाद में पता चला ये कि ब्रेक जैम हुआ है, बट मैं चलता रहा क्योंकि मुझे काम से जाना था कहीं पे। तो मैं चलता रहा, मुझे फील हो गया था कि स्कूटर जैम हो गया है और इतना इजीली मूव नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ये फील हो गया था, बट रिटर्न जर्नी में आते हुए मुझे स्कूटर ने ये दे दिया, मतलब परफॉर्मेंस मोड से स्कूटर को इको मोड में शिफ्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, जो होता है आपको पता है ओवरहीट होने के बाद। तो इको मोड में शिफ्ट होने के बाद स्कूटर चला ही नहीं। मतलब आपको पता है इको मोड का टॉर्क इतना ज़्यादा नहीं है कि स्कूटर को खींच पाए। जब आपका स्कूटर का व्हील जैम हो तो वो खींच नहीं पाएगा इजी। तो एक्चुअल में सेंटर स्टैंड की वजह से मेरा पीछे वाला ब्रेक जो है वो जैम हो गया था। तो जो इम्पैक्ट हुआ वो इम्पैक्ट एक्चुअल में वो जो ब्रेक का पाइप होता है, जो हाइड्रोलिक पाइप होता है, उस पे हुआ था। क्योंकि जो सेंटर स्टैंड है उसके इनलाइन में आता है, मतलब ब्रेक पाइप भी उसके इनलाइन में था। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, जब इम्पैक्ट हुआ स्पीड ब्रेकर से, तो वो जो क्लिप है जो होल्ड करता है उस पाइप को उस जगह पे, तो वो क्लिप बेंड हो गया और वो जो प्रेशर है वो रिलीज नहीं हो पा रहा था ब्रेक का। तो ये मुझे सब बाद में पता चला, तब मैंने इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं रास्ते पे था और मुझे जल्दी पहुंचना था। तो ये मैंने बाद में जब मैं स्कूटर को लेके आया, वो कैसे लेके आया मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने वहाँ पे होल्ड किया, वेट किया और मतलब ब्रेक ही यूज़ नहीं किया उसके बाद मैंने एक्चुअल में, क्योंकि मुझे ब्रेक का डाउट आ रहा था कि ब्रेक का प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जब ब्रेक डिस्क को हाथ लगाया वहाँ पे स्कूटर रोकने के बाद में, तो ब्रेक डिस्क इतना गर्म था कि मेरे हाथ को चटका लग गया और काफ़ी मतलब पूरा व्हील ही गर्म हो गया था ब्रेक डिस्क की वजह से। तो मुझे फील हो गया था कि ब्रेक का इशू है। तो मैंने सिर्फ फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हुए मोस्टली और रीजन यूज़ करते हुए स्कूटर को अपने ऑफिस तक लाया। वहाँ पे मुझे करीब आधा घंटा वेट करना पड़ा, स्कूटर को ठंडा होने देना पड़ा, तब जाके मेरा स्कूटर वापस नॉर्मल मोड में आ पाया था। तो वापस आने के बाद तुरंत ही मैंने ओला के सर्विस इंजीनियर को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, 2 घंटे में आता हूँ ऐसा बोला। बट उस दिन कोई भी विज़िट नहीं हो पाया मेरी लोकेशन पे। मेरा ऑफिस लोकेशन पे था, स्कूटर सिटी के अंदर ही था, बट वहाँ पे कोई भी विज़िट हो नहीं पाया था उस दिन। जबकि मैं ओला का एक केयर प्लस का एक मेंबर हूँ। केयर प्लस जो है प्लान है वो मैंने ले रखा है। फिर भी उस दिन मेरे स्कूटर का जो रिपेयर है वो हो नहीं पाया। उस दिन कोई भी इंजीनियर विज़िट नहीं कर पाया मेरे लोकेशन पे। तो मैंने तो वैसे ही स्कूटर को घर पे लेकर आ गया, क्योंकि वहाँ पे रखना सेफ नहीं था स्कूटर को। इसलिए मैंने वैसे ही सिर्फ रीजन और फ्रंट ब्रेक का यूज़ करते हुए स्कूटर को घर पे मैं लेकर आ गया था। तो सेकेंड डे जाके जब इंजीनियर ने विज़िट किया मेरे ऑफिस लोकेशन पे ही, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ था। वैसे तो मुझे डाउट था कि यही प्रॉब्लम होगा, बट फिर भी कंफर्म हो गया कि एक्चुअल में वो जो क्लिप है वो बेंड हो गया था। जो पाइप को होल्ड करने वाला क्लिप था वो बेंड हो गया था इम्पैक्ट की वजह से सेंटर स्टैंड के। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्लिप खोल के उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया, मतलब जो क्लिप है उसे उल्टा करके दूसरे साइड में पाइप कर दिया। तो अगर अभी वापस भी इम्पैक्ट होता है मेरे स्कूटर का, जो सेंटर स्टैंड है वो टच होता है नीचे से, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से ब्रेक का पाइप जैम नहीं होगा अभी वापस, क्योंकि वो जो इनलाइन में था पाइप उसके सेंटर स्टैंड के वो अभी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने शिफ्ट कर दिया, उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फिट किया क्लिप को, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वैसे ओला वालों को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था, अगर उन्होंने ये प्रॉब्लम पहले फेस किया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो मुझे लगा कि उन्होंने या ऑलरेडी फेस किया होगा किसी न किसी केस में। तो अगर उन्होंने ये फेस किया है तो उन्हें ये सभी स्कूटर में कर देना चाहिए जिन्होंने भी सेंटर स्टैंड लगवाया है ओला का ऑथराइज वाला। उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। तो ओला वालों को ये पहले ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। और जो नए सेंटर स्टैंड लगवा रहे हैं वो
जिनके भी स्कूटर में लगवा रहे हो, सभी के स्कूटर में ये प्रॉब्लम उन्हें पहले ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। जब अगर उन्हें पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उन्हें ये पहले ही अभी सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो आप भी अगर सेंटर स्टैंड फिट करवा रहे हो अपने ओला स्कूटर में, तो उनसे कहिए कि ये जो ब्रेक का पाइप है इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फिट कर दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर ओला वालों ने ये खुद से नहीं किया तो आपको ये पॉइंट आउट करना है उन्हें कि आप ये पाइप जो है वो उस तरफ से टाइट कर दीजिए, मतलब जो क्लिप खोल के उसको उस तरफ से टाइट कर दीजिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। वैसे ये प्रॉब्लम काफ़ी नॉमिनल था, इतना मेजर इशू नहीं था, फिर भी अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मेरा स्कूटर ने 20 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए करीब 50 किलोमीटर का रेंज कंज्यूम कर लिया था। जब मैं वापस आया तो मेरा बैटरी 30% ही बचा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो आप डेस्टिनेशन पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे, अगर आपने कहीं का डेस्टिनेशन प्लान कर रखा है ओला की रेंज को समझते हुए। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने ओला का सेंटर स्टैंड लगवा रखा है या फिर कोई भी सेंटर स्टैंड लगवा रखा है, तो वो अगर इनलाइन है ब्रेक पाइप के, तो आप ये पहले से ये जो सॉल्यूशन है मैंने बताया है ये पहले से कर ले, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ओला के ऑथराइज सेंटर स्टैंड की वजह से तो ये प्रॉब्लम 100% आपके साथ क्रिएट हो सकता है अगर आपने ये सॉल्यूशन पहले ही नहीं कर लिया तो प्लीज़, अगर आप ओला का सेंटर स्टैंड लगवा रहे हैं या फिर लगवाने वाले इन फ्यूचर, तो जब भी आप लगवाए तो आप ये मेक श्योर करें कि उन्होंने ये जो ब्रेक का पाइप है वो चेंज किया है उसका डायरेक्शन या फिर नहीं। वैसे सिर्फ उन्हें शिफ्ट करना होता है दूसरे साइड में उसे क्लिप को, तो काफ़ी ईजी है ये उनके लिए। वैसे ओला के सेंटर स्टैंड की वजह से और एक प्रॉब्लम मेरे स्कूटर में क्रिएट हो गया है। जो अब साइड के ग्रैब रेल्स है उसमें से एक जो ग्रैब रेल है जिससे कि आप सेंटर स्टैंड पे लगाते हैं स्कूटर को, जिसकी मदद से वो मेरे स्कूटर में टूट गया है, मतलब डायरेक्टली उखड़ गया है अंदर से वो। तो अभी पता नहीं, ये उन्होंने कहा है कि वारंटी में रिप्लेस हो जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि 2 दिन लगेंगे इसे रिपेयर कराने में सर्विस सेंटर में। तो ये वारंटी में तो रिपेयर हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है कि पूरा अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज कर देंगे। बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरा स्कूटर मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होता है, तो टाइम नहीं मिला मुझे स्कूटर को वहाँ पे छोड़ने के लिए। तो रिपेयर तो मैंने अभी तक इसे कराया नहीं है, बट जल्दी ही करा लूँगा। वैसे तो ये टूटना नहीं चाहिए था क्योंकि इतना ज़्यादा तो वज़न होता नहीं है कि आप जब सेंटर स्टैंड पे लगा रहे हो कि उसकी वजह से ये जो ग्रैब रेल है वो टूट जाए। तो टूटना तो चाहिए नहीं था, बट आपको पता है ओला का बिल्ड क्वालिटी कैसा है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।